आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, जैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम में करते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई, तो नॉर्टन्स थ्योरम से भी हम सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, एनी लीनियर एक्टिव सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस। वहाँ पर हमारा क्या था, कोई भी सर्किट और नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस। यहाँ पर किसी भी नेटवर्क और सर्किट को हम सिंगल करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ नेटवर्क, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, ये लोड कनेक्टेड है RL, करंट थ्रू लोड इज IL, टर्मिनल्स AB। This network can be replaced by a single current source, that current is called Norton current, with parallel resistance RN, ठीक है, and the load is reconnected between A and B. This network can be replaced by a current source with parallel resistance. This equivalent circuit is called Norton's equivalent circuit. IN is called Norton current and RN is called Norton resistance, Norton equivalent resistance, जो एग्जैक्टली इक्वल होता है RTH के, यानी RN इज इक्वल टू RTH। जो हम RTH निकालते हैं सेम उसी तरह से हम RTH निकाल के वही मेरा RN है। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं कैसे आपको थ्योरम को अप्लाई करना है। तो देर आर 5 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप सबसे पहले वही काम करेंगे जो थेवेनिन्स थ्योरम में किया था, रिमूव द लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर को आपने रिमूव किया। सेकेंड, शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल्स, यानी जहाँ से आपने लोड रजिस्टर को रिमूव किया है उन टर्मिनल्स को आप शॉर्ट सर्किट करो और फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। उस शॉर्ट सर्किट में जो करंट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, सिंपल एक वायर कनेक्ट कर देंगे आप बिटवीन लोड टर्मिनल्स A एंड B, जो आप अज्यूम करके चले हो A और B टर्मिनल्स। ठीक है, और उस शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन्स करंट। ठीक है, उसको कैलकुलेट करो। थर्ड में क्या करेंगे आप, RN कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली इन सेम वे एज RTH। तो RN इज इक्वल टू RTH। इसका स्टेप्स आपको पता है, RTH कैसे निकालते हैं, डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज। वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन लोड टर्मिनल्स AB, यानी जहाँ से आपने लोड को रिमूव किया है उन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप, ऑब्टेन द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग RN इन पैरेलल विद IN। जो आपने IN और RN कैलकुलेट किया है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और जो कनेक्ट करने के बाद जो टर्मिनल A और B मिलता है आपको, रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर। इनके अक्रॉस जो लोड आपने रिमूव किया था उसको रिकनेक्ट कर दो। तो अब इस इक्विवेलेंट सर्किट से देखिए आप, जो लोड करंट होगा IL इज इक्वल टू कितना होगा, लोड करंट IL इज इक्वल टू टोटल करंट, इसमें करंट डिवीजन लग जाएगा। टोटल करंट I आ रहा है इधर से IN, और दो आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो क्या लगता है, करंट डिवीजन रूल। तो IL इज इक्वल टू टोटल इंटू दूसरे वाला, RL के थ्रू करंट निकालना है तो RN, तो IN इंटू RN अपॉन टोटल RN प्लस RL, तो दिस इज द लोड करंट। अब जो आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है, आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपको थेवेनिन के केस में मिला था, वोल्टेज सोर्स सीरीज विद RTH, इसको डायरेक्टली आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इन करंट सोर्स। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो IN इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH एंड RN इज इक्वल टू RTH, दोनों बराबर है। ठीक है, इन सेम वे। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल अज्यूम करके चलते हैं, हमें सोल्व करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व द गिवन सर्किट बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो फाइंड द करंट इन 5 ओम रजिस्टर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, एंड द सर्किट इज, दिस इज 10 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 ओम। इन 5 एम्पियर सबसे पहले आपको पहचानना है कि मेरा लोड रजिस्टर कौन सा है। लोड रजिस्टर कौन सा होता है, जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है या पावर निकालना है, बेसिकली जिसके अक्रॉस आपको कैलकुलेशन करना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू 5 ओम, तो दिस इज द लोड रजिस्टर। लोड टर्मिनल्स AB, इसको मार्क कर लो आप। ठीक है, AB मार्क किया। रिमूव द लोड रजिस्टर, हटा दिया। यहाँ पर देखिए आप, रिमूव द लोड रजिस्टर, एंड सेकंड स्टेप क्या है, शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल्स, शॉर्ट सर्किट कर दिया।
ठीक है। एंड फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट, इसको करंट को नाम क्या दिया आपने, ISC, ठीक है। अब आपको विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट ये करंट निकालना है ISC जो करंट है वो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, एक ही पाथ है। तो यानी जो 10 ओम में जो करंट होगा वही शॉर्ट सर्किट करंट होगा, यस और नो। इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में क्या करंट आएगा, जो 10 ओम में जा रहा है। तो यानी 10 ओम के थ्रू आप करंट अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वही आपका शॉर्ट सर्किट करंट होगा। तो मैंने आपको बताया है सबसे सिंपल आपका होता है नोडल एनालिसिस। नोड से आप इसको सोल्व करो। आप इस देयर आर 2 नोड्स, एक तो नोड ये रहेगा मेरा, ये दोनों एक ही पॉइंट है, और एक नोड मेरा रहेगा, इसको रेफरेंस मान लिया आपने। तो दिस इज द नोड एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज, नोड वोल्टेज V, ठीक है। तो इसको हमने अज्यूम कर लिया नोड वोल्टेज V। तो एट नोड V कैसे लिखोगे आप, इस नोड पे देखिए सारी करंट का सम 0 कर दो आप, या तो आउटगोइंग करंट्स का सम कर दो या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए आप V - 10/3 प्लस V/6 प्लस V, अब इस इधर ये और ये एक ही पॉइंट है, ये पूरा एक ही नोड है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट चलेगा वो पूरा यहाँ ऐसे होके वापस आएगा, ठीक है। तो V/10, ठीक है, इज इक्वल टू 1, यानी ये सारी कौन सी करंट है जो बाहर जा रही है वो किसके बराबर है, जो आ रही है। तो यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या एल्जेब्राइक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू 0, या एल्जेब्राइक सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर -1 लिख के बराबर 0 करोगे तो ये फिर इक्वल आ जाएगा 1 के। इसको आप सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे इसको, और यहाँ से V निकाल लो तो इतना आएगा। सिमिलरली अब आपको ISC निकालना है, तो ISC कितना होगा, V/10, V/10। यहाँ से देख लो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इस नोड पे वोल्टेज कितना है V, और इधर वोल्टेज कितना है 0, क्योंकि इसको आप रेफरेंस नोड लेके चले हो। तो V - 0/10 इज इक्वल टू ISC, ठीक है। तो ISC इज इक्वल टू V/10, तो ISC इज इक्वल टू V/10, V आप निकाल चुके हो, 10 इतना आ जाएगा। IN इज इक्वल टू इतना, यानी इतना नॉर्टन करंट होगा। अब आपको निकालना है RTH, तो RTH निकालने के लिए आप क्या करेंगे, RTH कैसे निकालेंगे, जो आपका गिवन सर्किट है इसको यहाँ से रिमूव करने के बाद, ठीक है, इसको क्या करेंगे ओपन सर्किट, इसको क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट। जब इसको शॉर्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये ब्रांच यहाँ से हट जाएगी, यानी 3 and 6 आर इन पैरेलल। तो 6 × 3 18/9 2, और ये सीरीज में आएगा दोनों के, +2 यानी 12 ओम। तो RTH इज इक्वल टू 3 × 6/3 + 6 + 10 इज इक्वल टू 12 ओम, दैट इज RN इज इक्वल टू इतना। फाइंड द ऑब्टेन द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। IN इन पैरेलल विद RN इज रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर RL इज इक्वल टू 5 ओम। IL इज इक्वल टू टोटल के IN × RN/RN + RL, ठीक है। इस तरह से आप करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर एट द लेफ्ट ऑफ XY टर्मिनल्स, यानी XY के लेफ्ट में आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ठीक है। ये डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन है। डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन के केस में आप कैसे करते हैं, ठीक है, उसका एक मेथड है, RTH इज इक्वल टू VDC/1 एम्पियर। VDC हम अज्यूम करते हैं, तो पहले मुझे निकालना है, पहले तो नॉर्टन करंट निकालना है। तो रिमूव द लोड रजिस्टर गिवन है ही नहीं, तो इसको आपने पहले ही हटाया हुआ है। शॉर्ट सर्किट था XY टर्मिनल्स, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने ISC। अब इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस होता है तो क्या है, उसके थ्रू करंट नहीं जाता है, मतलब ओपन सर्किट उसको अज्यूम कर सकते हैं। तो ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें वेरिएबल है और ये इस पर डिपेंडेंट कर रहा है, इसका नाम क्या बनेगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सिंपल एक इसमें KVL लगाओ, यहाँ से चलो, -6 + 2 ISC, पूरे में करंट कितना होगा, ISC एक ही लूप बन रहा है ना, तो -6 + 2 ISC -5 V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 2 - ISC, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 6 + 2 ISC, इसको देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये V0 आपने कैसे निकाला, ये V0 कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ के बीच में जो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो यहाँ ये वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, V0 इज इक्वल टू यहाँ से चलना स्टार्ट करो और यहाँ पहुँच जाओ आप। जब यहाँ से चलोगे तो क्या आएगा,
ISC तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप इस डायरेक्शन में -2 ISC प्लस 6, तो यानी 6 - 2 ISC। इस V नोट को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से जब इसको पुट ISC के टर्म्स में करोगे तो ISC इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एम्पियर, IN इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से इसका RTH निकालने के लिए VDC हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।